सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। लॉन्ग टाइम नो सी ऐसा कहोगे, इसका रीज़न मैं आगे बताता हूँ। तो आज था संडे और संडे को मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होते हैं पढ़ाई के अलावा। हैं तो सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट कर दिया और ये मैंने 1 घंटा देखा। उसके बाद मेरा पीसी बंद हो गया, पता नहीं कैसे बंद हो गया। इसको अगर तुम प्यार से रखोगे तभी चलता है, वरना इसको एक लात भी मार दो या गलती से लग भी जाए तो बस ये अपने रंग दिखा देता है। तो मैंने इसको खोला, इसको मदरबोर्ड को क्लीन किया रबर से। ऐसा मैंने सुना था कहीं रबर से क्लीन किया जाता है, ठीक है। तो इसको मैंने क्लीन किया। तो मैंने इतना दिन बाद इसे खोला था तो इतनी ज़्यादा इसमें धूल थी कि सबसे पहले मैंने इसको साफ़ किया अच्छे से। उसके बाद इसको ठीक करने लगा, देखने लगा क्या दिक्कत है भाई। तो मैंने सिंपली मदरबोर्ड क्लीन कर दिया और इसे बंद करके वापस इसको ऑन किया तो देखा कि वापस ऑन नहीं हो रहा था। तो मैंने इसको छोड़ दिया। इतनी मेहनत करने के बाद भी ये ऑन नहीं हुआ और मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो मैं थोड़ा रेस्ट ले लिया भाई। वैसे मैंने एक चीज़ बताया नहीं कि मैंने आज लाइब्रेरी ज्वाइन किया है, क्योंकि घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती है। पता नहीं क्यों नहीं हो पाती है, बहुत कम हो पाती है। तुम लोगों के साथ ऐसा होता है तो बताना। इसलिए मैंने आज लाइब्रेरी ज्वाइन किया है और सबसे आज नर्वस तो लग रहा था, लेकिन मैं एंटर किया। सबसे पहले मैंने अपना डेस्क क्लीन किया, लाइट्स ऑन किए और सबसे पहले मैंने अपना टू डू लिस्ट बना के ट्रिगो का फॉर्मूला शीट रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मेरी वैसे ही वीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्या, पूरी मैथ से वीक है लगभग। तो उसको मैंने स्टार्ट किया। तो तुम लोगों ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो यू कैन जॉइन मी ऑन टेलीग्राम। आई विल पोस्ट दैट ऑन द टेलीग्राम, ओके। सो यू कैन जॉइन, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो इसके बाद मैंने मैथ्स की एनसीईआरटी बुक से ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर लगाया। तो मैंने लगाना स्टार्ट किया तो मेरे से आधी एक्सरसाइज हो पा रही थी। जितने फॉर्म में मैंने पढ़े थे डबल एंगल का, तो उनका तो हो जा रहा था, लेकिन उसके आगे नहीं हो पा रहा था। कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे थे। तो इसलिए मैंने लेक्चर स्टार्ट कर दिया ट्रिग्नोमेट्री का और मैंने उसको देखा, लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं एक ही फ़ोन लाया था। तो उसको मैंने कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि भाई मेरा कल केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है ना, हम मैथ से थोड़ी पढ़ते रहूँगा। इसलिए मैंने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया। वैसे जितने चैप्टर मेरे सिलेबस में आ रहे हैं उतने चैप्टर मेरे एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा किया है और मोल कॉन्सेप्ट को आधा किया है। तो जितना मैंने पढ़ा, जितना मुझे आता है मैं उतना ही पढ़ूँगा, क्योंकि अगर मैं एक्स्ट्रा पढ़ने गया तो जो आता है मैं वो भी भूल जाऊँगा या गलत करके आ जाऊँगा। इसलिए भाई जितना आता है वो तो सही कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने उनको पढ़ा और मेरे सिलेबस में केमिकल बॉन्डिंग भी आ रहा था, पीरियोडिक टेबल भी आ रहा था, लेकिन मैंने उसको पढ़ा नहीं था। तो भाई समझ ही सकते हो क्या हालत होगी। और मेरा लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस कैसा था मैं बताता हूँ तुम्हें। इट वॉज़ वेरी गुड। जितना मैं घर पे पढ़ पाता था, यहाँ पे उसका 3-4x में पढ़ पा रहा हूँ, मतलब उसका 3-4 गुना पढ़ पा रहा हूँ। और अगर पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा तभी भी मैं बैठा रह रहा हूँ वहाँ पे। तो इससे मेरी सिटिंग कैपेसिटी तो बढ़ जाएगी ना कम से कम। तो इट वॉज़ गुड। और मैंने क्लास के बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया था। ब्रेक में मैंने केक लेके आया था एक 15 रुपये का, उसको मैंने एंजॉय किया खाते खाते एंजॉय किया। उसके बाद मैं घर जाने लगा। लगभग 8 बजने वाले थे तो मैं घर के लिए निकल गया था। और ये देखो 8 बजने ही वाले थे, देख सकते हो तुम नज़ारे। सो गाइस, मेरा एग्ज़ाम कैसा गया मैं बताता हूँ तुम्हें। तो सेक्शन ए तो ठीक ठाक गया, लेकिन सेक्शन बी में मैंने जो चैप्टर नहीं पढ़ा था उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे। और ओवरऑल पूरे पेपर में उसी चैप्टर से आए थे मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो उतना अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन जो मुझे आता था फर्स्ट सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कॉन्सेप्ट, वो मैंने अच्छे से किया है। ये है मेरा पेपर, ठीक है। तो और मैं बताता हूँ, और जब मैं कल लाइब्रेरी गया था उससे ही ये सब हुआ है। जो मैं रिवाइज़ किया उससे क्वेश्चंस आए हैं और मैंने उसको किए हैं, ठीक है, अच्छे से किए थे। तो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था लाइब्रेरी में और अच्छा था। तो जो मैं पढ़ के गया था उसमें से मैंने क्वेश्चंस बना दिए हैं, लेकिन कहीं कहीं 1-2 क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ है, ठीक है। उसको मुझे वापस रिवाइज़ करना पड़ेगा, वापस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस, ठीक है।
तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था लाइब्रेरी का, और मेरा एग्ज़ाम भी ठीक ठाक है। ठीक है, तो अब है नेक्स्ट एग्ज़ाम मेरा मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।